द सिल्वर टाइगर किंग। एपिसोड 55 की शुरुआत होती है तो जेनबू चेन्यान सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे तीनों रेस से मुकाबला करना होगा, जो कि बहुत ही पावरफुल है। वह सोचता है लेकिन सिल्वर टाइगर किंग जब तक है तब तक ये काम थोड़ा मुश्किल होगा। जेनबू चेन्यान अब सिल्वर टाइगर किंग को बताता है कि ओल्ड प्रिंसिपल पर अटैक करने के लिए दो लोगों ने मुझे कहा था, जिसमें से एक घोस्ट और दूसरा वो पर्पल वुल्फ था, और वो दोनों इस समय यू कैंग लॉन्ग की मदद से गोल्डन डिवाइन इपिफैनी पा चुके हैं। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि ये सुनकर मैं बहुत सरप्राइज हूँ। जेनबू चेन्यान अब सभी से कहता है कि मैं अब अपनी कसम तोड़ रहा हूँ और अब से मैं ह्यूमन की ओर से फाइट करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। वह कहता है लेकिन अगर फ्यूचर में इंसानों ने हमारे गोल्डन क्राउ रेस पर अटैक किया तो मैं इसके लिए भी फाइट करूंगा। इस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी रेस पर कभी भी अटैक नहीं करेंगे और तुम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हो। वह जेनबू चेन्यान से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी गोल्डन क्राउ स्पीयर भी लौटा दूंगा, लेकिन मैं इसे तभी लौटाऊंगा जब मैं उन सारे डेमंस और वार्मिंगर्स को बुरी तरह हरा दूंगा। वह जेनबू चेन्यान से कहता है कि अगर ह्यूमन और वार्मिंगर में फाइट हुई तो तुम अपनी आर्मी के साथ हमारी ओर से लड़ोगे और 2200 टैंक की मदद करोगे। जेनबू चेन्यान अब उसकी बातें मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग भी वहाँ से घर वापस आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो क्विलिन बड़े आराम से लेटा होता है। अब अगली सुबह जेनबू चेन्यान अपनी आर्मी के साथ 2200 टैंक के पास पहुँच जाता है और उसका साथ देने को कहता है। इधर सिल्वर टाइगर किंग जब अपनी लाइब्रेरी में होता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जेनबू चेन्यान और 2200 टैंग दोनों एक दूसरे के साथ हो गए हैं। इधर डेमन क्लैन में यूबुजू की आंटी अपने लोगों को बताती है कि मिस लू काफी समय से गोल्डन एकेडमी नहीं आ रही है। वह कहती है कि लगता है कि वो चुपचाप हमारे लोगों के खिलाफ कुछ प्लान बना रही है। वह कहती है कि मिस लू को पता था कि हम लोग उस पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं है। इस पर यूबुजू अपनी आंटी से कहती है कि तब तो हमें सबसे पहले मिस लू से ही फाइट करनी चाहिए। इस पर उसकी आंटी कहती है कि हम अभी उससे फाइट नहीं करेंगे। वह उसे कहती है कि सबसे पहले हमें जेनबू चेन्यान की आने का इंतजार करना चाहिए। इस पर पर्पल वुल्फ बोलता है कि लेकिन अभी तक जेनबू चेन्यान का कोई भी जवाब नहीं आया। वह कहता है कि लगता है कि उसे और भी पैसों की जरूरत है। इस पर वह घोस्ट कहता है कि क्या पता उसके साथ कुछ बुरा हो गया हो। पर्पल वुल्फ कहता है कि लेकिन वो इस तरह हमारी बातों को नहीं टाल सकता। वह घोस्ट कहता है कि हमें 3-4 दिन और उसके आने का इंतजार करना चाहिए, और अगर वो नहीं आता तो हम खुद उसे जाकर ढूंढेंगे। तभी उस पर्पल वुल्फ को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि समुद्र में तूफान आने के कारण जेनबू चेन्यान अभी नहीं आ सकता, लेकिन वह सोचता है कि उसने तो कहा था कि वो कल लिंगसियान सिटी पहुंचने वाला है। यह सुनकर यूबुजू काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि अब हम आगे क्या करेंगे। इस पर पर्पल वुल्फ कहता है कि जब हम जेनबू चेन्यान और घोस्ट एक साथ हो जाएंगे तो वो ओल्ड प्रिंसिपल हम लोगों के सामने काफी कमजोर पड़ जाएगा, जिससे वह मरने से नहीं बचेगा। पर्पल वुल्फ कहता है कि फिर भी अभी हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और हमें सबसे पहले मिस लू पर ध्यान देना होगा। वह कहता है कि मिस लू भले ही एक औरत है, लेकिन वह फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर्पल वुल्फ अब यूबुजू को सबसे पहले मिस लू को चैलेंज करने को कहता है, ताकि उनकी गोल्डन एकेडमी की सिचुएशन का पता लगाया जा सके। यूबुजू की आंटी अब सभी लोगों से कहती है कि हम पिछली बार जैसी गलती नहीं करेंगे। अब यूबुजू अपने लोगों के साथ मिस लू को चैलेंज करने के लिए फिर से गोल्डन एकेडमी पहुंच जाती है, जिसे देखकर मिस लू उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। वह उससे कहती है कि क्या तुम यहाँ फिर से मार खाने आई हो। इस पर यूबुजू से कहती है कि तुम ज्यादा मत बोलो, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि वो टाइगर इन द वर्ल्ड और ब्राइट धर्मा टेक्निक ये सब बातें सिर्फ झूठी थी। वह कहती है कि अब मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ किसी से फाइट करना चाहती हूँ, लेकिन पूरे ह्यूमन में सिल्वर टाइगर किंग को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके, और यहाँ तक कि मिस लू भी मेरा सामना नहीं कर सकती। यूबुजू मिस लू से कहती है कि अगर तुम मुझसे फाइट करोगी तो तुम कुछ ही मिनटों में मुझसे हार जाओगी। अब उसकी ये बातें सुनकर मिस लू को उस पर गुस्सा आने लगता है। यूबुजू कहती है कि सारे ह्यूमन से डरपोक होते हैं। तभी वहाँ सिल्वर टाइगर किंग भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि देखो सिल्वर टाइगर किंग वापस आ गया। अब एक लड़की दूसरे से कहती है कि मैंने सुना है कि वांग फेंग ने वो धर्मा टेक्निक सिल्वर टाइगर किंग को दे दिया है, इसलिए अब यूबुजू को जरूर नौकर बनना पड़ेगा। अब सिल्वर टाइगर किंग को देखकर यूबुजू से कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम आ गए, क्योंकि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वह कहती है कि मैं पिछली बार अपनी गलती की वजह से हार गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बुरी तरह हरा दूंगी। सिल्वर टाइगर किंग अब उसे शांत रहने को कहता है और कहता है कि तुम ट्राई करके देख सकती हो। यह कहते ही वह सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए जाने लगती है। इस प्रकार एपिसोड 55 यहीं पर समाप्त हो जाता है।